बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? तो जी अभी फजर का टाइम है और हयात हो रही थी दूध के लिए। तो सॉरी मैंने ज़्यादा आपसे नहीं पूछा कि कैसे हैं आप लोग, तबीयत कैसे है, सब कुछ ठीक ठाक है, घर में सब ठीक चल रहा है, सर्दियों का मौसम ठीक इंजॉय हो रहा है, सर्दी से बचें, बच्चों को भी बचाएं, खुद भी बचें। तो अभी जनाब ये मैं फिटर बनाने के लिए आई थी हयात के लिए, रो रही थी, उसने दूध पीने रात को पीती नहीं है। अभी उन्होंने तो माशाल्लाह खाना खाना शुरू कर दिया है, फिटर कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा बहुत फिटर की तरफ उनको रह जाती है। रात को एक दफ़ा सोते हुए पीती और एक दफ़ा सुबह अज़ाना टाइम उठ के पीती है। तो अभी फजर का टाइम हो रहा था, वो रो रही थी, तो महमा सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो हयात के लिए मैं फिटर बना लेती। तो हयात के लिए मैंने भैया के दूध बनाया था, तो मैंने कहा देख लूँ जनाब मेरी फैमिली क्या कर रही है। सुबह सुबह कुछ लोग तो सारी बातें उठ जाते हैं, फजर के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और सुबह काम जिन्होंने करने होते हैं स्कूल में। अभी मेरे बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे, तो जिनके बच्चों ने स्कूल जाना होता है वो अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजती हैं। तो अभी मैंने हयात को दूध दे के तो थोड़ी देर लेट में, क्योंकि अभी फजर का टाइम हुआ है, तो 2 ही तो बची हैं, तो उनके लिए मैं इतना जल्दी उठ के तो खाना वगैरह क्या मैंने बनाना होता है, तो वो थोड़ा सा फिर लेट उठ जाते हैं, क्योंकि वो लेट उठ के खाती हैं। अब मैंने माशाल्लाह उनको लोग कर सबके पास लगा दिया 3-4 दिनों से। तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो मेरे ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, उनके पास कारी साहब आते हैं, तो मैंने वहाँ पे इनको लगवा दिया है। वो शाम में 8 बजे आते हैं, तो उनके पास माशाल्लाह ये कुरान पाक में शुरू कर दिया, तो नौरानी गायत भी शुरू कर दिया है, हयात और महमा दोनों ने। तो दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो प्लीज़ जब मेरे जनाब मेरे चैनल को देख लिया करें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करें। कोई भी नहीं देख रहा, सबके देख लेते हैं, तो मेरा जनाब क्यों नहीं चैनल आप लोग देखते हैं। और अगर आप लोगों को इसमें कोई मसला लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें ये मसला है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। तो मैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, और मैंने आप लोगों को तारीफ़ में भी बता चुकी हूँ कि जनाब आप लोग ही मेरी फैमिली है, मेरा कोई भी नहीं है। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं। बीच में मेरी तबीयत ख़राब रही है, 4-5 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। मुझे दिन रात का होश नहीं होता था, मुझे सर में मसला था, दिमाग का मसला था, सर में दर्द थी। दवाइयाँ मैंने ले ली हैं दिमाग वाले डॉक्टर से, उसने दे दी गनूद की, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। रात को ले लेती तो दिन में नहीं होता था, दिन में ले लेती तो रात का नहीं पता होता था। बस इस तरह का चलता रहा। अभी तो कल से कुछ तबीयत बेहतर है, तो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो हो जाती है लंबी, हाँ, मैं दिन में अगर पूरी आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं दिल चाहता है कि सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो हो जाती है लंबी। तो मैं जनाब कोशिश कर रही हूँ कि 10-10 मिनट की आप लोगों के साथ शेयर करके ना, तो आप लोगों को सेंड कर दिया करूँ, तो फिर नेक्स्ट बना दिया करूँ। और मैंने ड्रेस भी आप लोगों को दिखाने, तो मेरे ख्याल में मैंने 5 या 6 आप लोगों को दिखाए हैं, जो महीने के बाद हमने कुरान करनी और ये लोगों को देनी है। बाकी भी हम लोगों ने दिखाने इंशाल्लाह ताला। बाकी जो है वो आज दिखा के 10 ड्रेस दिखा के उसके बाद जनाब आप लोगों को अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी, अपने सूट के साथ ड्रेस और उसकी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाऊंगी। तो आज ये ख़त्म कर लेंगे, आज जो भी मामला होगा ये वाला ख़त्म कर लेंगे। और आज मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ चीज़ भी बनानी है, रात से मेरे दिल में आया हुआ है मैं बनाऊँ, फर्स्ट टाइम बनानी है। कल मैंने शवारमा बनाया था और आप लोग यकीन करें बहुत मज़े का था, खा के देखा, बच्चों ने बहुत पसंद किया, सारा खा गया, बहुत मज़े का था। तो आज मैंने बनानी एक और चीज़, और वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में जब फ्रेश होकर उठेंगे तो बनाएंगे, तो देखिएगा जी मैं आप लोगों के लिए क्या बनाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए ये कपड़े मेरे, मैं आप लोगों को अपने ये मैले कपड़े दिखा रही हूँ। ये प्लीज़ ये मेरे मैले कपड़े एक दफ़ा देख लीजिए, सारे कपड़े ये मेरे ना मैले कपड़े हैं। और इसके पीछे मैं एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो जनाब हुआ ऐसे है कि मेरी पहले हो गई थी मशीन ख़राब, मतलब मेरे पास ना 2 मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीन तो नहीं है, सिंपल मशीनें हैं, लेकिन 2 मशीनें हैं। तो जो पहले एक मशीन ख़राब हो गई, और आपको पता है कि मेरे पास पहले हेल्पर भी कोई नहीं थी। अभी बच्ची आई है आयशा, कोई 4-5 रोज़ से 3 रोज़ से ना वो आई है, तो मैंने उसको बोला आज कल मैंने कहा ऐसा करते हैं कि कपड़े धो लेते हैं। तो जो कपड़े हैं वो, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, बच्चों के तो इतने हो गए थे कि इनको पहनने के लिए मुझे अब अपर वगैरह कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा हम दोनों ना मिलकर इकट्ठा धो लेते। बेटा जूता पहनो, उधर अंदर चलो, जूता पहनो है, जूता चलो पहनो। तो जनाब ऐसा था कि मैंने
बता रही थी आपको कि मैंने वो फिर उस वो लड़की को बेचारी को बोला, मैंने कहा यार आज कपड़े धो लेते। कल हमने वो एक मशीन लगाई, पता नहीं उसको क्या था, जब मैंने उसके पानी अंदर डाली, सर्फ भी अंदर डाली, साबुन भी अंदर डाल लिया, तो देखा तो मशीन नहीं चल रही थी जनाब। उसको कर के मैं कौन सा मिस्त्री था, खैर इलेक्ट्रिशियन को कॉल की, घर पर कोई बंदा भी नहीं था, इलेक्ट्रिशियन को कॉल की, वो आया तो उसने देखा पानी भी हमने निकाल लिया, कपड़े भी जो डाले हुए थे वो भी निकाल लिए। तो उसने बोला इसके ऊपर 7-8 हज़ार रुपये लगेगा। ये तो अंदर से इसकी कोई मशीन थी, वो मतलब कोई उसके अंदर क्या मोटर वगैरह थी, वो जल गई है। मैंने कहा क्या करें, खैर उसमें शाम हो गई, उसमें बच्चों के कपड़े डाले हुए थे वो निकाले और उसके अंदर रखे बाल्टी के। मैंने कहा ये ना हो इनमें कोई कलर ऐसा हो जो साथ देखा, खैर चेक किया, कोई कपड़ा ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के साथ मैच होकर वो कलर लग जाए। खैर यार बड़ी टेंशन उसके साथ मुझे हुई कि मैं अब इसका मतलब क्या करूं। तो उसके बाद फिर आज सुबह मैंने जब आप लोगों को बताया, सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी अज़ानों के टाइम, तो जब हयात को दूध दे रही थी तो उसने दूध मांगा। उसके बाद मैंने कहा इस तरह करते हैं, सर्दी तो बहुत थी लेकिन मैंने कहा मशीन लगा लेते हैं, दूसरी मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई थी। तो बेचारी मैंने तो उसको अपनी तरफ से एक किस्म का ये जब न्यू दूसरी ली थी तो उसको कबाड़ करके छोड़ा हुआ था। मैंने कहा इसका ढक्कन वगैरह भी नहीं था, मैंने कहा इसने इतना काम नहीं देना। तो फिर जनाब मैंने कहा चलो जिसको हम ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, सही बात है। तो जिसको मैंने कहा हमने फजूल करके छोड़ा हुआ था अब उसी को काम में लेके आते हैं। तो सुबह जनाब हमने वो पानी, तो खैर रात को अजीब सा हो गया था, सर्फ भी गया, साबुन भी गया, उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो फिर हमने दूसरा जो था उसमें वो पानी डाला, उसके अंदर नया पानी डाला, उसके अंदर नया सर्फ डाला, नया साबुन डाला। तो सुबह से लगे हुए थे और अब यकीन करें 4 बजे का टाइम हो गया है और मैंने नाश्ता भी बीच में हमने जल्दी मैंने बनाया और बच्ची को भी दिया और हमने थोड़ा सा वो नाश्ता किया। और उसके बाद अभी तक मैंने आपको कपड़े कितने दिखाए, भी कपड़े पड़े हुए हैं। और हमारे साथ आज अजीब ही सीन हो रहा है कि कभी लाइट चली जाती है और कभी पानी चला जाता है। पानी भी हमारा मोटर वो दूसरा नीचे वाला वाटर सप्लाई वाला आता है, वो सुबह दोपहर और शाम को आता है। जिस दिन मोटर कपड़े धोने होते हैं उस दिन तो फिर आपको पता है ज़्यादा पानी भरना होता है। तो बस वो लड़की ने मोटर 12 बजे चलाई नहीं तो वो पानी ख़त्म हो गया और अब इतनी टेंशन हो रही थी कि अब क्या करें। अब पानी खैर आया है तो अब आपको पता है कि 4 बजे कितनी शाम हो जाती है। और सबसे मेन बात ये थी कि कपड़े फैलाने के लिए मेरे पास जगह भी कोई नहीं थी। अब एक साइड पर थोड़ी छोटी सी गैलरी बनी हुई है और उसमें कपड़े थोड़े से जाते हैं और बाहर गैराज में भी 1-2 तारें मैंने लगाई हुई हैं, उसके ऊपर भी कपड़े थोड़े से पूरे आते हैं। और कपड़े कुछ डबल ट्रिपल करके उधर डाले हैं, कुछ इधर डाले। मैंने कहा चलो बच्चों के यार कपड़े धुल जाएं तो हमारी खैर है, हम अपने थोड़े बहुत धो लेंगे। तो वो अभी तक जाके ये मैंने आप लोगों को पता नहीं आज के मेरे साथ इतना मसला बना है ना, कभी मशीन ख़राब, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। अब ये वाली मशीन भी जो है ना वो एक सूट से ज़्यादा कपड़े नहीं लेती, एक सूट उसमें डालती हूँ तो वो रुक जाती है, मतलब एक सूट से ज़्यादा अगर डालती हूँ तो रुक जाती है। बच्चों के मुझे 2-2 3-3 उसमें पीस डाल के तो वो धोने पड़े, लेकिन शुक्र है कि बच्चों के कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों के कपड़े धुल गए। यकीन आप करेंगे कि ये मेरे 1 महीने के कपड़े जुड़े हुए थे और किसी के भी इतने कभी ज़िंदगी मैंने कपड़े नहीं जोड़े, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं आ रही थी। बीच में 1-2 आई थी, 2-3 दिन काम करके चली जाती थी, कपड़े नहीं उन्होंने धोए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं सर्दियों में बीमार हो जाती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया मुझे सर का मसला हो जाता है, तो मैं अगर नहा भी लूँ ना, चाहे अपना गर्म पानी से भी हम लोग नहाते हैं, मैं गर्म पानी से भी नहा लूँ तब यकीन करें 10 दिन मेरे सर का दर्द नहीं जाता। और कपड़े अभी भी मैं डालती भी मैं और निकालती भी मैं, और उसको पानी में घोलने के लिए बच्चे को दिया हुआ है। मैंने कहा बेटा ये आप करो, ये मैं अगर पानी में इतना ज़्यादा हाथ डालूँगी तो मेरे से तो 10 दिन उठा भी नहीं जाएगा। शुक्र है वो बच्ची अच्छी है और उसको इतना आता है कि वो बेचारी जो है वो खंगाल झंगाल लेती है और सुखने डाल, वो भी फिर हम इकट्ठा ही डाल रहे हैं। तो अभी तक तो जनाब हमारी है ये रूटीन। और आप लोगों ने मेरी रात को मैंने जलेबी बनाई थी, आप लोगों ने मेरी वो नहीं देखी कि मैंने जलेबी कैसी बनाई है, और आपने मुझे उस पर कोई कमेंट्स भी नहीं दिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट्स कर दीजिए। मेरा यकीन करें मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये पैसों के लिए कर रही हूँ। मेरा टिकटॉक का वो भी बंद कर देते, मैं बच्चों का लगाती हूँ उस पर, मेरा स्नैक वीडियो वो भी तकरीबन बंद कर देते। अब मेरा ज़्यादा मेरी है कि मैं उसमें फेम होना चाहती हूँ, कि मैं मेरा दिल करता है कि एक नाम हो कि मैंने बनाया। मेरा थोड़ा सा यार दिल ऐसा करता है कि मैं थोड़ी सी फेम हो जाए। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कोई इतना अम्मी अब्बू मेरे से नाराज़ हैं, तो मेरे पास इतना ज़्यादा कोई है नहीं, भाई बहन कोई भी नहीं है। तो
हस्बैंड भी जो है वो भी थोड़ा दूर रहते हैं, कभी कभार आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैं अकेली होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि चलो यार इस तरीके से मेरी आप लोगों के साथ गपशप होती रहेगी। आप लोग मेरे चैनल देखें, कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को जवाब दूँ, मेरा इस तरह दिल करता है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या बात है, कोई भी मैंने जिन अपने कुछ जानने वालों को कहा है वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। किस्मत तो मेरी यहाँ देख लें आपकी कैसी है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो नंगी होके आती हैं, ये दुपट्टे उतार के आती है, ये गाउन पहन के नहीं आती, उनको ही लोग पसंद करते हैं। जो बेचारी पर्दे में बैठ के ये ऐसे बनाती हैं, उनको तो कोई देखना भी गवारा नहीं करता। तो मेहरबानी करें यार, सारे लोगों का कहना यही है, तो इस बात को गलत साबित करें कि पर्दा जो है वो किसी भी की भी तरक्की में रुकावट नहीं बन सकता। हर इंसान के अपने में जो काबिलियत होती है वो उसको दिखाता है और उससे वो कामयाब हो जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को आज शाम में इंशाल्लाह ताला, मैं ये वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मैं पीसेस करके डालूँगी। वो एक दिन मैंने आपको 4-5 सूट दिखाया तो उसकी वीडियो हो गई थी तकरीबन 25-30 मिनट की, और यकीन करें 2 दिन वो अपलोड भी नहीं हुए। मोबाइल हैं आप लोगों को पता है, और मेरे पास कोई इतना हाई फाई मोबाइल भी नहीं है, तो वो उस पर डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना जनाब, हम तो अब वो वाले इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हैं कि हमें चलो कोई गिफ्ट ही भेज दे मोबाइल वगैरह। तो जनाब हमारे पास तो गरीबों के पास जो अपना है बस वही है। तो अब मैं शाम को अपनी ड्रेसेस की दिखाऊंगी। वही स्टिल मेरी अभी भी बात है कि हम उसकी कुरानंदाज़ी करेंगे, या मेरी जिन सिस्टरों को ज़रूरत हो मैं आप लोगों को शाम में लहंगे दिखाऊंगी। मेरे पास मेरा शादी वलीमे का लहंगा पड़ा हुआ है और बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है, और अच्छे वाले महंगे वाले मेरे 70-80 हज़ार के लहंगे थे, और बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैं दिखाऊँगी। अगर मेरी किसी बहन की शादी हो तो वो उस पर मेरे से कमेंट्स करके तो ले सकती है। अगर वाकई उसकी शादी और वो गरीब और मुस्तहिक हैं और अच्छा लहंगा पहनना चाहती है तो वो कमेंट्स कर दे, मैं उसको फ़ी सबिलिल्लाह दे दूँगी। और मैं अभी शाम में हमने क्या खाना बनाना है और शाम की रूटीन भी, और इसके अलावा शाम को एक वीडियो ये भी कि मैंने कपड़े आप लोगों को दिखाने, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाती है। अभी मैं जनाब आप लोगों को, मेरे साथ ये आज वाक़या बना और मैंने आप लोगों को कपड़े दिखाए। अभी मैं शाम में आप लोगों को धुले हुए कपड़े भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे करके कितनी मुश्किल से कितने छोटे से घर में कैसे कपड़े डालने। ये है तो वैसे 5 मरले का घर, लेकिन बहुत छोटा सा बना हुआ है, तो इसके एरिया खुला नहीं इतना चौड़ा हुआ। आगे गिराज है जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, तो 2-3 वो तारें बनी हुई हैं जिसके ऊपर वो कपड़े आ जाते हैं, और एक बैक साइड पे छोटी सी गैलरी सी बनी हुई है जिसके अंदर पानी का सिस्टम लगा हुआ। उसके अंदर बड़ी मुश्किल से 2 तारें आती हैं और उसके ऊपर मैं डबल कपड़े करके डालती हूँ, और उधर धूप का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो वो जो कपड़े डालती है तो वो 3-3 4-4 दिन सूखते नहीं हैं। स्पिनर वाली मशीन थी, स्पिनर भी ख़राब हो गया, मशीन भी ख़राब हो गई, तो अभी जनाब मैं मशीन ले नहीं सकती। हालात बस मेरे कुछ इस तरह के हैं, तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए बहुत सारी कि अल्लाह ताला मेरी परेशानी भी कम करे, अल्लाह ताला मुझे खुशियाँ दें और मुझे खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। मेरे पास जनाब जो कुछ है हाजिर है, मेरे पास कपड़े जूते इस तरह के मेरे पास के वक्त इंसान पे एक जैसा नहीं रहता। कभी बहुत अच्छा वक्त था तो मैंने ये चीज़ें बहुत कलेक्ट करके रखी थी, वो मेरे पास वैसे पड़ी हुई हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं तो इतना यूज़ नहीं कर रही तो मेरे किसी बहन भाई के काम आ जाएं जिनको ज़रूरत हो, जो मुस्तहिक हों, तो मैं उनको देना चाहती हूँ। मैंने पहले कहा, बाकी अल्लाह ताला सबको दे, मैं कोई इतनी बड़ी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजारा हो जाता है। तो जनाब मैं अब शाम की वीडियो, शाम की रूटीन के साथ और कपड़ों की आपको अलग से वीडियो डालूँगी। ये एक अलग से रूटीन हो गई क्योंकि आज मेरे साथ कपड़ों ने बहुत बड़ा मसला कर दिया, और मैं जनाब आपको ये वाली वीडियो अभी थोड़ी देर में डाल देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखा करें। प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।